हेलो ट्रेजर हंटर्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मेटल डिटेक्टर जो है वो ख़रीदना हम भारतीयों के लिए कितना यूज़फुल है, कितना हमारे उपयोग के लायक है या नहीं भी है। क्या ना, देश में बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट रहता है। किसी को कोई सपना आ जाता है, किसी को कोई साधु, कोई महात्मा उसके यहाँ बता जाता है, और किसी के पुरखों में ये बात चली आ रही होती है कि यहाँ कुछ दबा हुआ है। तो ये दो तीन बातें हैं जिनके बेस पे एक आम आदमी या कह लीजिए कोई भी जिसके मन में ये भ्रम जाता है, ये बात जाती है कि मेटल डिटेक्टर ख़रीदना चाहिए, और ख़रीद के जहाँ उन्हें लगता है वहाँ इस चीज़ को सर्च करके देखना चाहिए। तो इसी बारे में आज ये वीडियो हम बना रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर ख़रीदना कहीं वेस्ट तो नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है, हम सोचते हैं कि एक अनुमान लगा लेते हैं कि कम बजट का ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि जो चीज़ है, जो दबाई हुई है, जो सपना आया होगा, वो एक दो फिट का रहा होगा। ठीक है, तो हम उस बेस पे लेके चलते हैं। तो उस बेस पे लेके हम लोग 8-10 हज़ार का कोई मेटल डिटेक्टर ख़रीद लेते हैं और बस सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है। आप देखिए, ये मैक्रो की जियो हंटर है हमारे पास। इसके अलावा जर्मन मेड KS700 है, KS800 है, जो बहुत हाई फाई मशीनें हैं, जिनका बजट बहुत हाई है। वो मशीनें भी हमारे देश में हम लोग सेल के लिए देते हैं, रेंट के लिए देते हैं। उन मशीनों के साथ हम काम करते हैं। वो सारी मशीनें भी आपको वही रिज़ल्ट देती हैं जो ये देते हैं, बस फ़र्क आ जाता है फीचर्स का। वो मशीनों में क्या होता है कि जब आप उन्हें लेके सर्च करना शुरू करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये होता है कि वो हमने कभी चलाई नहीं हुई होती है। आप सोचते हो कि जिस तरह से एक मोबाइल लिया है उसी तरह से उसमें एक दो फंक्शन होते हैं, उनको चलाना आसान रहता होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो लोग पता नहीं कब के सक्सेस हो चुके होते। तो 8-10 हज़ार का मेटल डिटेक्टर ख़रीदना और उसे लेके चलना, ये कोई सही चीज़ तो है नहीं। हाँ, टेस्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि जो मशीन आप ख़रीद रहे होते हैं, वो सारी मशीनें जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं या छोटी कंपनी भी बनाती है, या उन्हें बना के उनका टेस्ट करती है, तो वो ऐसे ग्राउंड पे टेस्ट करती है, या कोई लॉन होता है, कोई पार्क होता है, इस तरह की ज़मीनों पर उनको बना के टेस्ट किया जाता है। लेकिन हम जो मशीन ख़रीदते हैं, उनको ख़रीद के हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, अपने घर में ही देखना शुरू कर देते हैं। और हमें वहाँ सिग्नल पे सिग्नल आते हैं बहुत सारे, जो समझ में नहीं आते वो किस तरह के सिग्नल है। तो जैसा कि हम अभी उन लोकेशन पे चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरह की लोकेशन पे, किस किस तरह के फ़र्श पे ये मशीनें काम नहीं कर पाती हैं। और अगर आप कोई मेटल डिटेक्टर ख़रीदते हैं, तो इस तरह का अगर ग्राउंड है, जो आप ग्राउंड अभी देख रहे हो, तो इस तरह के ग्राउंड पे तो कोई भी मशीन आप चलाइए, ये यहाँ सॉफ्ट मिट्टी है, सभी मशीनें सॉफ्ट मिट्टी में ही टेस्ट की जाती हैं। तो आपको क्लियर पता चलता है। भले ही आप कोई भी 8-10 हज़ार का ख़रीद लो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, और उनको लेके आप काम करते हो, तो आपको हम वहाँ ले चलते हैं। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक बात नॉर्मली मेरे से कमेंट्स करके पूछी जाती है या फ़ोन पे पूछी जाती है कि सर, मेटल डिटेक्टर जो है वो इंडिया में लीगल है या इलीगल है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो चल रही है एक लंबे टाइम से। दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए, आप मेटल डिटेक्टर अमेज़न पे सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, और वहाँ से आप परचेज़ भी कर लेते हैं, वहाँ आपको मिल भी जाती है। आप 18% GST अगर किसी चीज़ पर दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए वो चीज़ लीगल है या इलीगल है। हाँ, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप मान लीजिए किसी बाज़ार में खड़े हैं और वहाँ पे 2000 का नोट ढूंढ रहे हैं, भले ही वो वहाँ गिरा हुआ ना हो, ठीक है, लेकिन आप उसे ढूंढ तो रहे हैं। क्या उसे ढूंढना इलीगल है, इलीगल है? नहीं है ना। उसी तरह मेटल डिटेक्टर से सर्च करना लीगल है, लेकिन जब आपको मिल गया है, सिग्नल मिल गया है किसी भी मेटल का, आपको घर में, खेत में, या
इसी तरह किसी भी जगह पे, उस मेटल को निकालना वो इलीगल है। ठीक है, तो हम आपको अभी ले चलते हैं उन लोकेशन पे जहाँ हम आपको दिखाते हैं कि उन लोकेशन पे मेटल डिटेक्टर जो है ख़रीद कर चलाना टोटली वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मेटल डिटेक्टर ख़रीदिए, यूज़ करिए, लेकिन आप लोकेशन देखिए। जैसे आपको मैं बात करूं कि अगर आप मान लीजिए मेटल डिटेक्टर ख़रीदते हो और ख़रीद के आप केरल में चलाते हो, तो केरल का इलाका जो है पूरा पहाड़ी एरिया है, वहाँ पहाड़ी पहाड़ हैं। मेटल डिटेक्टर क्या होता है कि अगर आप एक ग्राउंड में मेटल डिटेक्टर को चलाते हो और चलाते वक्त आप देखते हो कि वहाँ पे पूरा पत्थर एरिया है, तो ये मशीनें 4-5 फीट आती है। जैसे एक कम से कम 30,000 में 5 फीट काम करेगी कोई मशीन। तो अगर वहाँ पे 1 फीट मोटा भी पत्थर का एरिया है, तो वो मशीन 1 फीट भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे बनाया गया है सॉफ्ट मिट्टी के लिए। आप उसे चला रहे हो पथरीले एरिया पे, तो वो मशीन कैसे काम करेगी? दूसरा, मिनरलाइज एरिया, जैसे कि महाराष्ट्र का पूरा लाल मिट्टी का एरिया है, ठीक है, उसमें हाई मिनरल होता है, उसमें जब आप चलाते हो तो मशीन क्या काम करती हैं, आपको वो जो मिनरल्स होते हैं ना, वो मिनरल्स की वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे वास्तव में मेटल है भी या नहीं है। आप कर्नाटका की बात करते हो तो वहाँ काली मिट्टी है, वहाँ भी सेम मिनरल्स की प्रॉब्लम आती है। इसलिए थोड़े बजट के आप मेटल डिटेक्टर वहाँ चला ही नहीं सकते हो। वहाँ आपको कुछ 3D स्कैनर, जैसे आपको मैक्रोजियो हंटर या GPR KS700 KS800 इस तरह की मशीनें चलाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये भी होता है कि अगर ओपन एरिया है तो ओपन एरिया हवा से, मिट्टी से भरता भी रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा ऐसा लेयर बना हुआ है, कहीं ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, ऐसा एरिया बना हुआ है। तो इस तरह के एरिया में भी आप मिट्टी का भराव होने से वो मेटल नीचे जा चुका होता है। जैसे मेरे बहुत सारी वीडियो हैं, उनमें आप टनल में देखोगे कि टनल के अंदर जा रहा है कोई, तो बहुत सारे लोग टनल में भी जाने से डरते हैं। बहुत सारे लोग जंगल में भी ऐसा सर्च करना थोड़ा अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं। तो मेटल डिटेक्टर तो वैसे भी कंफर्ट जोन का एरिया नहीं है, ठीक है। तो आप अगर कोई मेटल डिटेक्टर ख़रीदते हैं, तो जब भी आप किसी से भी ख़रीदें हमारे भारत देश में, तो आप उसे अपनी ये चीज़ें बता दें कि सर मैं जो सर्च करना चाह रहा हूँ वो कैसा एरिया है, वो वहाँ का फ्लोर कैसा है। जैसे मान लीजिए टाइल्स का एरिया है, टाइल्स है आपके घर में सर्च करना है, तो टाइल आप बता दें। अगर मार्बल का है तो मार्बल में तो कोई मशीन ही काम नहीं करती है, और उसमें काम करेगी तो GPR काम करेगी, ये मैं बता दूँ आपको। इसी तरह के बहुत सारे ग्राउंड होते हैं। एक क्या होता है, मैं आपको लेके चलता हूँ और वो दिखाता हूँ आपको कि किस किस तरह की जगह पे मेटल डिटेक्टर जो है वो काम नहीं करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आया हूँ एक इस घर में अंडरग्राउंड मेटल को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, हमने बात की थी इस बारे में कि कहाँ पर मेटल डिटेक्टर वेस्ट हैं, टोटली वेस्ट हैं। तो वो आप देखिए, इस रूम में ये पूरा रूम जो है शुरू से एंड तक भरा हुआ है। ये पूरा रूम जो है भरा हुआ है, और इसी रूम को हमने चेक करना है। तो हम इसको कहाँ चेक कर सकते हैं? हम सिर्फ ये एरिया चेक कर सकते हैं, और बाकी का हिस्सा हमें चेक करने के लिए, जैसे ये पलंग है, फ्रिज है, सब हटाना पड़ेगा, तभी हम इस एरिया को चेक कर पाएंगे। मैं जैसे कि अभी ये लेके आया हूँ GoFind 44, जो कि 3 से 4 फीट तक सर्च करता है, ठीक है। तो अब हम बात करें इस बारे में कि ये फर्श देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये फर्श का एरिया है, पूरा का पूरा फर्श का एरिया है। अब इस पूरे फर्श के एरिया में ये जो मशीन है, ये यहाँ पे वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि ये 1 फीट मोटा फर्श है, और यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी जो है, इसकी क्षमता जो है, इसकी जो पावर है, वो काम ही नहीं करेगी। काम करेगी भी तो कितना करेगी? आधा फीट काम करेगी, ठीक है। ये तकरीबन 18 से 24,000 रुपये के बीच आता है, और ये आपके लिए, आप अगर इस तरह के रूम को चेक करने के लिए अगर आप ख़रीदते हैं तो आपके लिए टोटली वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप फिर क्या कहोगे कि मेटल डिटेक्टर काम नहीं करते, या काम करते हैं तो सब मेटल आपको हटाना पड़ेगा, वो उसकी पहली प्रायोरिटी है।
सर दोस्तों मैं इसी के साथ ही कहना चाहूँगा, ये गो फाइंड 44 है। अगर आप खरीदना चाहें तो हमारे पास अवेलेबल है। इसी में गो फाइंड 22, गो फाइंड 66 बहुत ही अच्छे दाम पे हमारे पास मिल जाएंगे। बाकी हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छी बात इसमें ये दी जाती है कि इसमें देख रहे हैं आप, अलग अलग मेटल को पहचानने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन ये काम करेगा 2 से 3 फीट। ठीक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसी मामले में, ये मेरे पास मैक्रो जियो हंटर हम वहाँ जंगल में भी लेके खड़े थे, यहाँ भी मैं इसको लेके आया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे ये ऑन करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब इस जो कॉइल है इसका साइज जो है 17 इंची साइज है। ठीक है, इस 17 इंची साइज में क्या होगा कि जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो ये हर जगह मेटल शो करने लगेगी। क्यों शो करने लगेगी? क्योंकि इसकी 17 इंची यानी तकरीबन 1.5 फीट ये आगे अपनी सेंसिटिविटी भेजता है और साइड बाय साइड भी 1 फीट सेंसिटिविटी भेजता है। तो इस तरह के एरिया में इसको सर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, इसकी जो क्षमता है वो 12 फीट तक की गहराई तक की है। अब हम इधर और इधर जाएंगे तो ये इसे कैच करेगा। जो मशीन रखी है इधर, ये देखिए इधर दिखा रहा है इसको। अब ज़्यादा दूर अगर मैं जाऊं तो ये इन सबको कैच करने लग रहा है, जितने भी बर्तन है। ठीक है, दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो मेटल डिटेक्टर हैं वो बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ग्राउंड के लिए। अगर आपको इस तरह की लोकेशन पे सर्च करना है तो आपको ये सब जो है रूम खाली करने पड़ेंगे। आप सोचते हैं कि 8-10 हज़ार का कोई मेटल डिटेक्टर खरीद लिया और उसमें आप करोड़ों ढूंढ ले, करोड़ों का खजाना ढूंढ ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छी मशीन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको नॉलेज ये होनी चाहिए कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो टाइल्स का एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ तो सिंपल फर्श डला हुआ है, इसमें अच्छे से मशीन काम करेगी। मार्बल का जो है उसमें बिल्कुल काम नहीं करेगी। और आप इसी तरह के और भी एरिया में काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें काम करने के लिए आपको अच्छी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर अच्छी मशीन खरीदनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट शो हो रही होगी और ईमेल आईडी है, और हमने खुद के कांटेक्ट नंबर तो दिए ही हुए हैं यहाँ पे। आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।